बेहद के, बेहद की, परम, 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज की एपिसोड नंबर 40, पुस्तक है लाइफ इन मल्टीवर्स। और अब तक हमने पढ़ा अध्याय 9, परग्रही दुनिया और उसमें जीवन। और हमने ऊपर की आयामों के नियम, लॉ ऑफ स्पिरिट पर पढ़े थे। इसमें पता चला कि यहाँ धरती पर कई कला के पावर की आत्माएँ आई हुई हैं, अलग अलग कला की। ठीक है, और अब आगे पढ़ते हैं। हमारा ब्रह्मांड, हमारा महाब्रह्मांड है गैलेक्सी, यानी आकाश गंगा। ठीक है, आकाश गंगा गैलेक्सी का नाम है जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है। ठीक है, आकाश गंगा जो है गैलेक्सी का नाम है जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है। आकाश गंगा आकृति में एक स्पाइरल गैलेक्सी है, अच्छा, जिसकी एक बड़ा केंद्र है और उससे निकलती हुई कई वक्र भुजाएं हैं, स्पाइरल। ओके, हमारा सौर मंडल इसकी शिकारी हंस भुजा, ओरियन सिग्नस भुजा पर स्थित है। शिकारी हंस भुजा, ओरियन सिग्नस भुजा। वाह! विज्ञान कहता है कि आकाश गंगा में लगभग 200 अरब तारे हैं। अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 50 अरब ग्रह के होने की संभावना है। 200 अरब तारे और लगभग 50 अरब ग्रह, जिसमें 50 करोड़ अपने तारों से जीवन योग्य तापमान की दूरी पर हैं। जिसमें से 50 करोड़ अपने तारों से जीवन योग्य तापमान, जैसे जितना दूरी पर पृथ्वी है उतना ही दूरी पे है लगभग। हमारा सौर मंडल आकाशगंगा के बाहरी इलाके में स्थित है और उसके केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। ओके, इसे एक पूरी परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं, मतलब। और हमारी जो ब्रह्मांड की आयु होती है वो टोटल मिलाकर 3000 खरब साल होती है। कितनी बार चक्कर लगा लेते होंगे? विचार कीजिए कि पूरा सौरमंडल कितनी बार चक्कर लगा लेता होगा गैलेक्सी में। गैलेक्सी को बेहद के ज्ञान के अनुसार महाब्रह्मांड कहेंगे। अच्छा, हाँ, हमारे महाब्रह्मांड में लगभग 800 अरब तारे हैं। वाह! एक गैलेक्सी का मालिक महाशिव है। ओके, हमारे यूनिवर्स में अनंत गैलेक्सियाँ घूम रही हैं। हर गैलेक्सी का मालिक महाशिव है। यूनिवर्स में अनंत गैलेक्सी घूम रही है। गैलेक्सी में 800 अरब तारे घूम रहे हैं, मतलब सौरमंडल घूम रहे हैं। और सौरमंडल का चक्कर ग्रह लगा रहे हैं पृथ्वी जैसी। और पृथ्वी पर हम कीड़े की तरह दिखने वाले मनुष्य हैं। कितनी बड़ी बृहद ब्रह्मांड है, महाब्रह्मांड। वाह! अभी ये है इसका फोटो। केंद्र में है निराकारी महाशिव, महापरम धाम, जिसे आजकल लोग ब्लैक होल कहते हैं। फिर आकारी महाशिव है, महाशक्ति है। आकारी महाशिव, महाशक्ति इस एरिया में रहते हैं। वाह! फिर 108 महाशक्तियाँ हैं, इस एरिया में रहती हैं। वाह! फिर 16,000 महाशक्तियाँ हैं, इस एरिया में रहती हैं। वाह! फिर महाविष्णु है, मतलब महावैकुंठ। विष्णु होंगे तो लक्ष्मी भी होंगी, महालक्ष्मी भी होंगी।
फिर महाब्रह्मा है यहाँ। वाह, इतने बड़े एरिया में। वाह, फिर यहाँ पे है टूरिस्ट टूरिस्ट के लिए टूरिस्ट के लिए जगह है, जो बाहर से आ रही हैं, बाहर से आत्माएं घूमने आती हैं, फिरने आती हैं, उनके लिए। वाह। और फिर इसके अंदर सोलर सिस्टम है, यूनिवर्स, गैलेक्सी यूनिवर्स से आने वालों के लिए है। ये मतलब बाहर से आने वालों के लिए है, गैलेक्सी यूनिवर्स आदि से आने वालों के लिए। और उसके बाद ये है सोलर सिस्टम। यहाँ पे सोलर सिस्टम सारे हैं, 800 अरब सोलर सिस्टम एकदम बाहर किनारा में। वाह, ये हैं। ये कैसे जानेंगे? बापूजी ही बता सकते हैं, बाकी कोई बता ही नहीं सकता, कोई देख ही नहीं सकता वहाँ तक कि ऐसे कैसे है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारी गैलेक्सी की संरचना कुछ इस प्रकार है, बिल्कुल हम जानना चाहते हैं। अच्छा, ऊपर दिखाया गया चित्र गैलेक्सी का है। अच्छा, ठीक है। गैलेक्सी का रचयिता महाशिव हैं, जो गैलेक्सी के केंद्र में रहते हैं। ओहो, वही दिखाया था अभी। गैलेक्सी के केंद्र, सेंट्रल पॉइंट में परम प्रकाश की पावर होती है। परम प्रकाश की पावर होती है। विज्ञान जिसे सुपर मैसिव ब्लैक होल कहता है। परम प्रकाश को विज्ञान के स्थूल साधन नहीं देख सकते। जिसे नहीं देख सकते वो काला हो जाता है, काला हो जाता है तो गायब हो जाता है, ब्लैक होल हो जाता है। ठीक है। आज भी हमारे परम धाम का पावर लगभग 5 कला का है। 5 कला का पावर है परम धाम का। वाह। और ब्रह्मांड 1 कला का। ठीक है। महाब्रह्मांड के महाशिव महाशक्ति आकारी रूप में महाब्रह्मांड की पहली लेयर में रहते हैं। बिल्कुल अभी देखा, ये वाला आकारी महाशिव और साकारी महाशिव, ये वाला। ठीक है। फिर आकारी रूप में महाशक्ति ने 108 महाशक्तियों की रचना की, जो कि दूसरे आवरण में रहती हैं। बिल्कुल, आकारी रूप में महाशक्ति ने 108 महाशक्तियों की रचना की, जो दूसरे आवरण में रहती है। बिल्कुल। फिर तीसरे आवरण में 16,000 महाशक्तियों की रचना की। तीसरे आवरण में 16,000 महाशक्ति का, 108 की, 16,000। अच्छा, इसीलिए 108 का बहुत महत्व है हिंदू धर्म में। आगे बढ़ते हैं। महाशक्तियों के बाहर वाले घर में महाविष्णु, महाब्रह्मा, महाइंद्र का आवरण है। वाह, मतलब महास्वर्ग लोक भी है वहाँ। महावैकुंठ है, ब्रह्मलोक है, महास्वर्ग भी है। आकारी महाशिव महाशक्ति अनेकों महाविष्णु की रचना करते हैं और अनेकों महाविष्णु महाशक्तियों के आवरण के बाहर रहते हैं। आकारी महाशिव एवं महाशक्ति अनेकों महाविष्णु की रचना करते हैं। यहाँ सौर ब्रह्मांड में आदिशक्ति ने केवल एक विष्णु और एक ब्रह्मा, एक महेश की रचना की। यहाँ इनमें है कि महाविष्णु अनेकों रचना होती हैं। वाह। महाविष्णु अनेकों महाब्रह्मा की रचना करते हैं, वो महाविष्णु के आवरण के बाहर रहते हैं। वाह। सोलर सिस्टम में एक विष्णु एक ब्रह्मा की रचना करते हैं, और यहाँ महाविष्णु अनेकों हैं तो अनेकों ब्रह्मा की भी रचना करते हैं। वाह। महाब्रह्मा के आवरण के बाहर महाइंद्र का घेरा है। बिल्कुल, महाइंद्र भी हैं। जितने ब्रह्मांड हैं उतने ही महाविष्णु, महाब्रह्मा और महाइंद्र होते हैं। वाह। उसके ऊपर 6 आवरण लेयर हैं। उसके ऊपर 6 आवरणों के लेयर 1 से 2 3 घेरे में महाशिव की रचना आ सकती है।
एक दो तीन घेरे में महाशिव की रचना आ सकती है। उसके बाहर 4 5 6 घेरे में दूसरी गैलेक्सी और यूनिवर्स से आई आत्मा आ सकती है। वाह। महाब्रह्मांड के केंद्र में वहाँ महाब्रह्मांड का परम धाम है, उसमें परम प्रकाश होता है। वाह। मतलब टूरिस्ट प्लेस भी है ये मतलब ये क्या विचार कीजिए कि ये टूरिस्ट घूमने का दिमाग घूमने का लोगों का ख्याल कहाँ से आया? क्या ऊपर से आया? क्योंकि वहाँ पर भी टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, आगे उसकी बाहरी सत्ता लेयर्स में परम तत्व हैं। अच्छा, बाहरी सत्ता लेयर्स में परम तत्व हैं। जहाँ महाविष्णु महाब्रह्मा महाइंद्र हैं, वहाँ बाहर के 6 टूरिस्ट लेयर में भी परम तत्व है। ये देखिए टूरिस्ट लेयर भी आ गया नाम। टूरिस्ट मतलब ये घूमने देखने का जो मूल प्रकृति है लोगों का, ये तो लग रहा है ऊपर से ही आया है, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट लेयर है। गैलेक्सी के अंदर ब्रह्मांड है, वहाँ 3 प्रकार की सृष्टि है, साकारी, आकारी और निराकारी। गैलेक्सी के अंदर जो ब्रह्मांड मतलब सोलर सिस्टम, साकारी मतलब मृत्यु लोक, आकारी मतलब मृत्यु के बाद की दुनिया, और निराकारी बिना शरीर की दुनिया। वाह। साकारी सृष्टि हमारे ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांडों को हमारी गैलेक्सी में घूम रहे हैं। साकारी सृष्टि जो है ब्रह्मांड, हमारे अनंत ब्रह्मांड जो हैं हमारी गैलेक्सी में घूम रहे हैं, के ग्रहों में हैं, मतलब वही मृत्युलोक। जहाँ जहाँ ग्रह हैं ब्रह्मांड के मृत्युलोक हैं, वही मृत्युलोक साकारी सृष्टि है। ब्रह्मांड के वायुमंडल में स्थूल 3 तत्व है, आकाश वायु अग्नि। आकाश 80%, वायु 10%, अग्नि 10%। इस प्रकार पूरे महाब्रह्मांड की संरचना चलती है। पूरी महाब्रह्मांड की संरचना चलती है। वाह। महाब्रह्मांड कैसे चलते हैं इसके बारे में भी है। वाह। आकाश 80%, 10% वायु, 10% अग्नि। वाह। पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली मूल प्रकृति महाशक्ति होती है। यहाँ जैसे इस ब्रह्मांड को चलाने वाले को आदिशक्ति कहा जाता है, इस तरह से महाब्रह्मांड को चलाने वाली को मूल महाशक्ति कहा जाता है। कोई भी महाब्रह्मांड के महाधाम क्या है, कोई भी महाब्रह्मांड के महापरम धाम तक नहीं जा सकता है। महाब्रह्मांड के सभी संकट समस्या सबसे पहले महाब्रह्मा से महाविष्णु के पास जाते हैं। मतलब यहाँ तक कि नीचे से कोई भी महाब्रह्मांड के महापरम धाम में नहीं जा सकता, और जो भी समस्या समाधान करना होता है वो महाब्रह्मा से महाविष्णु तक ही जाता है। अनेकों महाविष्णु हैं, तो पहले ही बता दिए। जब महाविष्णु उनका निदान नहीं ला सकते तो महाविष्णु समस्या को लेकर 16,000 महाशक्तियों के पास जाते हैं। अच्छा, जब उनसे भी नहीं समस्या समाधान होता है तो 16,000 महाशक्ति हैं उनके पास ले जाते हैं। अगर उनसे भी नहीं होगा तो 108 जो महाशक्ति हैं उनके पास होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ हम देवी देवता भागवत पुराण में लिखी घटना का उदाहरण देना चाहेंगे। अच्छा, देवी भागवत पुराण में लिखा हुआ घटना है। क्या है? जब ब्रह्मा को आने का पद का अहंकार होता है तब महादेवी अपने विमान में ब्रह्मा विष्णु और शिव को भिन्न भिन्न ब्रह्मांडों के लोकों ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी शिवपुरी में ले जाती हैं। अच्छा, जब ब्रह्मा को अहंकार होता है अपने पद का तब महादेवी अपने विमान में बैठाकर ब्रह्मा विष्णु शिव को विभिन्न ब्रह्मांडों के लोकों में ले जाती हैं। वाह। आगे तीनों देव को समांतर ब्रह्मांड की भी यात्रा कराती हैं और उनको बोध कराती हैं कि अनेकों अनेक ब्रह्मा, अनेकों अनेक विष्णु और अनेकों अनेक शिव हैं। वाह। आगे के तीनों देव को समानांतर ब्रह्मांड भी दिखाते हैं, इसे पैरेलल यूनिवर्स बोलते हैं, इसमें अनेकों अनेक ब्रह्मा, अनेकों विष्णु और अनेकों शिव हैं। वाह। ठीक है। फिर महाब्रह्मांड
कि महाशिव तब तक संरचना में हस्तक्षेप नहीं करते हैं जब तक महाशक्तियाँ किसी भी तरह का संकट उनके पास नहीं लाती। अर्थात महाब्रह्मांड को चलाने वाली महाशक्तियाँ होती हैं। बिल्कुल, मतलब महाशक्तियाँ ही महाब्रह्मांड को चलाती हैं और वो तब तक महाशिव उसमें हस्तक्षेप नहीं करते जब तक महाशक्तियों के पास महाशक्तियाँ उनके पास संकट लेकर न जाती हों। वाह, ये तो था महाब्रह्मांड, हमारी गैलेक्सी की संरचना कैसी बनी। इस पर विचार कीजिए यह कि क्या टूरिस्ट प्लेस जो आजकल लोग घूमने जाते हैं, आते जाते हैं, क्या ये ऊपर से आया है या धरती पर ही घूमते फिरते हैं? तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।